अपयशातून खचून न जाता यशाला गवसणी घालावी. JS महाविद्यालयात वैज्ञानिक श्रद्धा गोयंका अग्रवाल यांचं प्रतिपादन. चंद्रयान 1 आणि चंद्रयान 2 मोहिमेत आम्हाला अपयश मिळालं. मात्र आम्ही त्या अपयशामागील कारणे शोधून काढली आणि त्यात सुधारणा केली. म्हणूनच आमची चंद्रयान 3 मोहीम यशस्वी होऊ शकली. त्यामुळे माणसाने देखील अपयशातून खचून न जाता यशाला गवसणी घालावी हीच चंद्रयानाची शिकवण असल्याचं प्रतिपादन चंद्रयान 3 मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदविलेल्या वैज्ञानिक श्रद्धा गोयंका अग्रवाल यांनी केलंय. जालन्यातील JS महाविद्यालयात हिंदी विभाग आणि मा साहेब शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्या बोलत होत्या. भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या चंद्रयान 3 मोहिमेत आपली भूमिका आणि चंद्रयान 3 मोहिमेचे रहस्य अग्रवाल यांनी यावेळी उपस्थितांना उलगडून सांगितलं. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जालना एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव श्रीनिवास भक्कड, प्राचार्य डॉक्टर गणेश अग्निहोत्री, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर नानासाहेब गोरे, उपप्राचार्य सदावर्ते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस दलातील आंतरराष्ट्रीय शरीर सौष्ठवपटू किशोर डांगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदविणारे कलाकार डॉक्टर रवी कोंका आणि अतिशय हालाकीच्या परिस्थितीत सनदी लेखापाल CA झालेले JS महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आकाश मक्रिये या तिघांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मासाहेब शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण चंदनसिवे यांनी केलं, तर आभार प्राध्यापक VS श्रीमंडळे यांनी मानलं. यावेळी JS महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासह जालनेकरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंडिंग की और ऐसा कर उसने इतिहास रचा. ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना. किंतु ये तो हुई सक्सेस की बात जिसे हम सब जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं. लेकिन बहुत ही कम लोग इसके पीछे के परिश्रम, मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर इसरो को आज इस मुकाम तक पहुंचाया. उन्हें यह करते वक्त कई कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याओं का सामना करना पड़ा. तो जैसे सक्सेस की रौनक को सबने जाना, मेहनत की इस एकांत को आज मैं आपसे साझा करती हूँ. 1960 के दशक में जब अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे महासत्ता देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऑलरेडी अपना वर्चस्व प्राप्त कर चुके थे और भारत की यह स्थिति थी कि हमारे पास पर्याप्त खाने पीने के लिए भी साधन सामग्री उपलब्ध नहीं थी. और उस वक्त भारत में अगर कोई अंतरिक्ष की बात करता था, कोई ये जानता था कि अगर हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे. उस महापुरुष का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें आज हम अंतरिक्ष के पितामह के रूप में भी जानते हैं. उनका यह मानना था कि जो इंसान शोर में भी संगीत को सुन सकता है, वही इंसान वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है. उन्होंने उस वक्त की सरकार को राजा किया कि कैसे अंतरिक्ष और विज्ञान के प्रोग्राम भारत के लिए और भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायी होंगे. जिसके परिणाम स्वरूप 1962 में इनकोस्पा, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई और 1969 में इसरो की स्थापना हुई. और एक यात्रा चालू हुई, जैसे कि सर ने बोला, साइकिल पे रॉकेट ले जाने से विभिन्न तरह के रॉकेट भारत में उड़ाने तक अलग अलग देशों की सैटेलाइट उड़ते थे, अपने देश में बने हुए सैटेलाइट उड़ाने तक. इन विभिन्न तरह